तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 पाठ 13 ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। तो यहाँ पर जो निर्देश दिए जाते हैं आप इसे पढ़ लीजिए। और ये जो कविता दी गई है ये स्वाभिमान, शौर्य, वीरता, दृढ़ संकल्प, देश प्रेम से ओतप्रोत कविता है इसमें। तो इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसी को आपको भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुविकल्प प्रश्न दिया गया है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा विरासत, बी नंबर सही है। प्रश्न दूसरा है, वीर रस का स्थायी भाव है, डी नंबर उत्साह। प्रश्न तीसरा है, इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया था? तो ए नंबर हो जाएगा वीर शिवाजी ने। प्रश्न चौथा है, यह न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, कविता का मूल भाव है, ए नंबर देश प्रेम। प्रश्न 5 है, हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। तो पाँचवा, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया? तो हमने संसार को शांति का संदेश दिया। प्रश्न 6 है, कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया है? तो कविता में वीरों के शौर्य, पराक्रम का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 7 है, ना यह समझो कविता में कौन सा रस है? तो इस कविता में वीर रस निहित है। प्रश्न 8 है, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? आगत शब्द वह शब्द होते हैं जो अन्य देशों की भाषाओं से लेकर बोले जाते हैं। तो यहाँ से आपका होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। और ऐसी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल में डली हुई हैं, तीनों क्लास की, हर विषय की, तो आप उनको देख सकते हैं जाके। तो प्रश्न 9 है, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों का नाम और उनके स्थायी भाव के नाम लिखिए। तो काव्य के पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के नाम यहाँ पर लिख दीजिए, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। और उनके स्थायी भाव नीचे दिए गए हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। तो इस प्रकार से आप किन्हीं 4 बस का लिखना है। तो प्रश्न 10 है, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है से क्या आशय है? तो इसका आशय है, यह ना समझो कि हिंदुस्तान के वीर दुर्बल हैं। प्रश्न 11 है, लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे। कथन से कवि का क्या आशय है? तो इस कथन का आशय है कि भारत के वीर अपना खून दे देंगे किंतु भारत की माटी का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। प्रश्न 12 है, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों? यदि हमारे देश को कोई थोड़ी सी भी हानि पहुंचाए अथवा फिर युद्ध की बात कहे तो हमारे मन में प्रलय की आग उठती है। यहाँ से आपका शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या हो? तो इसका उत्तर है, हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं और हमारा यह कर्तव्य है कि हम असंभव स्थिति में भारत की रक्षा करें। प्रश्न 14 है, दिया है संदेश, शांति का संदेश और फिर डैश डैश लाचार सोई है। तो इस पद का आशय लिखिए। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि भारत ने सदैव विश्व को शांति संदेश दिया है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि हम हमेशा शांत ही रहें। हमारे देश में शांति के साथ साथ बहुत से वीर भी मौजूद हैं तथा इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम नारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को सह सकते हैं, अर्थात भारत में वीरों की कमी नहीं है। तो इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है और अगले पाठ के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप यदि मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।